बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगदाधार जगतपते पूर्ण ब्रह्म श्रीराज दिनवूंदो करबद्ध हो सिद्ध करो सबका सिद्ध करो सब काज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पुनः परमात्मा के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान लगाते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने अनंत विभूषित महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा ब्रह्मात्माओं को जगाने हेतु प्रकट हुआ ब्रह्म ज्ञान तारतम वाणी प्रकाश ग्रंथ गुजराती के 31वें प्रकरण की 44 चौपाई से क्रमशः आगे श्रवण करने का अवसर मिला है। इस ग्रंथ में यह ज्ञान को महामती जी ने बेहद वाणी, अखंड वाणी, ब्रह्म वाणी कह के पुकारा है, तो इस प्रकरण का नाम भी है बेहद वाणी। संसार के जीवों इस वाणी को समझ नहीं पाते, नहीं सफलता को प्राप्त करते। श्री इंद्रावती जी इस प्रसंग में कहते संसार में एकमात्र भक्त हुआ गुजरात में जूनागढ़ में नरसिंह मेहता के रूप में एक भक्त था जो कृष्ण भक्त रहा। संपूर्ण जीवन कृष्ण की लीला को समर्पित करने वाले नरसैया ने बहुत जोर लगाया और कृष्ण की अनपायनी भक्ति प्राप्त करते हुए रासलीला का दर्शन करना चाहा। शिव जी के सहयोग से अपने मनोरथ पूर्ण करने रासलीला में प्रवेश किया तो हाथ में मसाल लेकर चला तो हाथ भी जल गया, ये भी ध्यान नहीं रहा। फिर भी वो प्रतिबिंब और प्रतिभाषिक लीला का ही अनुभव कर पाया। योग माया के ब्रह्मांड में जगत का जीव प्रवेश नहीं कर सकता। जहां त्रिगुणादि देव भी समर्थ नहीं है तो जगत का जीव इस लीला को कैसे कर पाएगा। तो यही लीला का वर्णन यही चौपाइयों में बेहद वाणी का महत्व दिखाते हुए इंद्रावती जी कहती है,
जे बल की धून रसइये वो करे न कोई, हदनो जीव वे हदनी उभो लीला जोई। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी समझाते हुए कहते कि श्री कृष्ण भक्त नरसैया ने रास के ब्रह्मानंद रस को पाने हेतु जो बल लगाया, वैसा बल कोई नहीं कर सकता था, किंतु वह स्वयं तो 14 लोक का ही जीव था। हदनो जीव वे हदनी उभो लीला जोई। अर्थात जीव सृष्टि था, फिर भी अपनी अटूट श्रद्धा भक्ति पूर्वक वह ब्रह्म लीला को देखने खड़ा रहा। ये रस काजे दौड़ो नरसैयो वाणी करे रे पुकार। इस बेहद लीला के रस को प्राप्त करने के लिए भक्त नरसैया ने बहुत दौड़ लगाई। यह उसकी वाणी से जाहिर होता है। उनके अनेक पदों में इस लीला का वर्णन किया। रस थया माहेली गमाड़ा दरवाजा चार। प्राणाधार सुंदर साजी बहुत गहन लीला है ये, किंतु अखंड लीला के रस को पाने में उसे 4 दरवाजे बीच में आए। 4 दरवाजों का वर्णन करते हुए कहते अव्याकृत सबलिक केवल और सत स्वरूप। ये 4 दरवाजे इनको व्यवधान हो गए, बाधक हो गए, क्योंकि जीव बेहद की भूमिका में प्रवेश नहीं कर सकता। ये 4 दरवाजे अक्षर का स्वरूप है, अखंड है, इसलिए अखंड रस उससे अलग रह गया। सिर्फ प्रतिबिंब लीला का दर्शन कर पाया, फिर भी शरीर का भान नहीं रहा। वारणे वे हद तणे लहर टाटक आवे। प्रेमल कांईक रस तणिये वारणे रे जनावे। बेहद रास लीला के द्वार से शीतलता की लहरें उठती हैं और उस अखंड रास की कुछ सुगंध प्रतिबिंब लीला के द्वार से प्राप्त होती है। सिर्फ रास लीला का सुगंध को ही कुमारिका यानी वेद रुचाए और नरसिंह मेहता अनुभूति कर पाया। एणे वारणे नरसैयो घणो टाढक पाम्यो। रास की सुगंध बेहद द्वार से मिलती रही। नरसैया जी ने इस द्वार से भरपूर आनंद लिया। जिस प्रकार वेद रुचा सखियों की आत्माओं ने उस अखंड रास लीला के रस को सखियों के स्वरूप में मिलकर पाया। लीला पाछला साथ मां सुख लईने जाम्यो। तो उसी वेद रुचाओं की तरह नरसिंह मेहता जी की भी आत्मा की भी वही गति हुई, वही आनंद प्राप्त कर लिया। सुख जी लीला वर्णवी व्रज रास वखाण्यो। श्री इंद्रावती जी पुनः इस बेहद लीला का महिमा गान करते कहती है। श्री सुखदेव जी ने व्रज लीला व रास का वर्णन किया है, किंतु बेहद के ज्ञान प्राप्त न होने से सही लीला का वर्णन पूर्ण रूप से नहीं कर सके। वेहद निवाणी विना ठाम ठाम बंधाण। ये अखंड धाम की लीला का अनुभव नहीं होने के कारण सुख जी पे
स्थान स्थान पर भेद खोलने में असमर्थ रहे, इस बेहद की वाणी को नहीं समझ पाए, बेहद के भूमि को नहीं समझ पाए, इस अखंड धाम को नहीं जान पाए। नहीं तो केम एम वर्णवे केम थाय पंच अध्याय। इंद्रावती जी ने प्रमाण दिया शास्त्र का। यही कारण है कि रासलीला की रात्रि की महान अवधि, जो अखंड रास रात्रि थी, जो युगों की काला विधि से तुल्य है, जो अनगिनत प्रेम क्रीड़ाओं के वृत्तांतों का उल्लेख होना था, लेकिन सुखदेव जी सिर्फ परीक्षित को पंच अध्याय ही दिखा पाए, क्योंकि इनके पास भी बेहद का अधिकार नहीं था, बेहद लीला नहीं जान पाए। स्कंद बारे भागवत नाते थी थाय कोट सवाई। रासलीला के वर्णन को तो 12 स्कंदों से भी बड़ा 1.25 करोड़ स्कंदों में व्यक्त होना चाहिए था, तब भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि अखंड लीला थी। तो 5 अध्यायों में क्यों वर्णन किया, सोचिए जरा। न थई पर गट पादरी मुख एहन वाणी। जब श्री सुखदेव जी से रास की लीला के वचन पूर्ण रूप से जाहिर नहीं हो सके, तो उनके दिल में इसकी बड़ी चाहना बाकी रह गई। दाख रही हृदय दणी कल्प्यो दुख आणी। सुखदेव जी कहते थे मैं इसकी बड़ी चाहना बाकी रह गई, जिससे दुखी होकर बहुत व्याकुल हो गए। सुखदेव जी अत्यंत एकाग्र चित्त से रास का वर्णन करने लगे थे, किंतु उसके श्रोता राजा परीक्षित इस आनंद में लीन न हो सके और प्रश्न पूछने लगे, और प्रश्न कर दिया। इसी कारण सुखदेव जी का आनंद से ध्यान हट गया और व्याकुल हो गए। तुम राजा भय में जोगी भया कहने वाला उठ के गया। कल कली कंपमान थयो रस टलियो एथी। जब रास के इस अखंड आनंद रस को अपने से दूर होते देखा, तब श्री सुखदेव जी बहुत व्याकुल हुए, बहुत दुखी हुए। केम ते दुख सही सके रस जाए जेठी। क्योंकि जिसके पास से आया हुआ प्रेम रस दूर हो जाए, वह रस, वह इस दुख को कैसे सहन कर सकता है। बेहद की लीला है, अखंड का आनंद था। रासवाणी कहया तणो हथो हरख अपार। ऐसे तो सुखदेव जी को रासलीला का वर्णन करने की उत्कट प्रसन्नता थी दिल में, क्योंकि संसार के संपूर्ण वेद पुराण शास्त्रों की वाणी में वर्णित वाणी ब्रह्मांडनी सकल मां रस रह्यो एसार। समस्त पुराण शास्त्रों की वाणी में वर्णित इस ब्रह्मलीला का रस सार रूप एवं सर्वश्रेष्ठ था। रास निरातनो वर्णव की दो जुओ विचार। ये सुंदर साथ जी जरा विचार कर देखो कि सुखदेव जी ने उस अखंड रास रात्रि की लीला को वर्णन करने की चाह की। नारायण जी निरातनो कोई कपा में पार। किंतु इसके पहले सृष्टिकर्ता नारायण की रात्रि की ही सीमा पाई हो, ऐसा कोई विरला ही हो। आज तक कोई हद से बाहर गया ही नहीं। पण पार नहीं रास रात नो ये तो बेहद कही। किंतु रास की रात्रि का तो कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि वह बेहद कही गई है। ये माहे लीला बेहदनी पंच अध्याय थई।
किंतु श्रीमद् भागवत में बेहद भूमि की रासलीला का वर्णन 5 अध्यायों में ही हो, यह कैसे संभव हो सकता है? एनो अर्थ कहूं पादरो सुनजो तमें साथ। हे सुंदर साध जी, इसका अर्थ मैं तुम्हें स्पष्ट करता हूं कि क्यों रासलीला वर्णन नहीं कर पाए। जिसका ध्यान से श्रवण करो। रात एवी मोटी तो कही लीला मोटी छे रास। यह रास की रात्रि इतनी बड़ी इसलिए कही गई है कि इसमें हुई ब्रह्मानंद रासलीला स्वयं अनंत और अपार है, जो कभी रुकने वाली, बंद होने वाली नहीं थी। न थाय 5 अध्याय कहिए मारा मुनि जी निवाण। इसीलिए मेरे सुखदेव मुनि जी के शब्दों द्वारा किसी प्रकार 5 अध्यायों में उस रास की अखंड लीला का वर्णन नहीं हो सकता था। किंतु जब यह वर्णन हो रहा था, नेठले वाणो निद समय रस आवे सुजान। राजा परीक्षित उस रस को पाने का सुपात्र नहीं था, अतः रुक गया, नहीं तो सुखदेव जी प्राप्त कर सकते थे। कल कली दुख की धो गणो पण सुकरे जान। श्री सुखदेव जी व्याकुल होकर बहुत दुखी हुए। क्या कारण? परीक्षित के कारण अपने आप का भी आनंद और लाभ चला गया। किंतु क्या कर सकते थे? पण सुकरे जान। पात्र विना पामे नहीं रस बेहद वाण। क्योंकि बगैर पात्रता के उस बेहद लीला की प्रेम रस को प्राप्त करना असंभव है, इसलिए परीक्षित नहीं कर पाएगा। पात्र विना तमे पामिया मुनि जी का करो दुख। श्री सुखदेव जी को संबोधन करते श्री जी कहते हैं कि हे मुनि जी, पात्रता के बगैर तुमने इस अखंड ज्ञान को प्राप्त किया है। आज लगे ये रस तणो कोणे लिदो छे सुख। इसलिए अब दुखी क्यों होते हो? इस बेहद भूमि के प्रेम रस के सुख को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। बेहद वाणी का ये तो महान गुण है कि जो आज तक कोई नहीं कर पाया, सिर्फ ब्रह्म सृष्टि अधिकारी। ये कागल ताम तणो तम साथे आव्यो। हे मुनि जी, यह श्रीमद् भागवत तो हम ब्रह्म अंगनाओं के लिए पत्र है। सदगुरु जी को स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ही कहा था, यह कागद भागवत तुम्हारा, तुम्हें खुले कलाम और कोई ना खोल सके जो खलक आम। ये ब्रह्म सृष्टि का खत है जो तुम्हारे द्वारा इस संसार में हमारे लिए लाया है। रामत जोवा ब्रह्मांडनी विद सगली लाव्यो। जिस खत में जिसमें इस खेल के देखने दिखाने की संपूर्ण विधि का वर्णन किया गया है, यही भागवत है। हद विहदनी विगत कागड़ माहे विचार। और सुंदर साथ जी, हद का यह ब्रह्मांड तथा बेहद भूमि की लीला ब्रजरास के वृतांत का हाल इस पत्र श्री भागवत में वर्णित है। मुनि जी हाथ संदेशड़ो आव्यो समाचार। इंद्रावती जी कहते हैं तथा श्री सुखदेव मुनि जी के द्वारा ब्रह्म अंगनाओं के लिए यह संदेश समाचार के रूप में आया है। ये सुध सगली लई करी वाले कहो सर्वसार।
इंद्रावती जी पुनः सुंदर साथ जी को याद दिलाते हैं बेहद बातें। इस श्रीमद् भागवत का मंथन कर अपनी बेहद भूमि ब्रजरास की लीला जो सार रूप है उसे बालाजी स्वरूप श्री सदगुरु जी ने हमेशा समझाया। बीजा ने एको हेड़ो नवला देवार। दुनिया के अन्य लोगों के वास्ते यह श्रीमद् भागवत समझ में नहीं आने से कोहेड़े के समान उलझन में डालने वाला है। इसी कारण उनको बेहद की लीला का दरवाजा नहीं मिल सका। प्रपंचाधीन देवों की लीला तथा पूर्ण ब्रह्म की लीला में भेद जाने बिना भागवत के विवरण को कोहेड़ा कहा गया है। तारतम्य के समझ बिना भागवत को जानना योग्य ही नहीं है, नहीं तो कोहेड़ा बन जाएगा। बीजा सु जाने बापड़ा जेण होय ते जाने। बीजा सु जाने बापड़ा, बापड़ा यानी लाचार। इस संसार के बेचारे इस बेहद की लीला को कैसे जान सके। जेणो होय ती जाने, जिनके अधिकारी हो, जिन बेहद वासियों की यह लीला है वही उसको जान सकते हैं। हम विना बाहर बेहद तना बीजो कौन उघाड़े। इसीलिए सदगुरु धनी कहते हैं अतः हमारे बगैर दूसरा और कोई इस बेहद वाणी के ज्ञान के दरवाजे को कैसे खोल सकता है। जो संसार का है वो संसार की ही बात करेगा। लाख वार जुए फरी एक कड़ी नव लाधे। ये दुनिया वाले तो एक बार नहीं बल्कि लाखों बार इस भागवत के ज्ञान को पढ़कर देखे, किंतु एक आंकड़ी का भी अर्थ नहीं कर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांड ना धनियो माहे पग मुक्ता बांधे। जबकि इस ब्रह्मांड के धनी जो त्रिगुणादि देव है उनकी लीला समझने में प्रवृत्त होने पर पग बंध जाते हैं और उनको तो पग पग पर कर्मकांड के बंधन है। एरे को हेड़ो हद तणो बेहदी समाचार। पुनः सुंदर साथ जी ध्यान रखिए, इंद्रावती जी कहती हैं इसीलिए भागवत को समझना हद के जीवों के लिए कोहेड़ा समान है और बेहदियों के लिए हदी के समाचार है। हमें देखाड़ू पादरा बेहद नावार। इसलिए बेहद लीला के रहस्य को मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित कर रही हूँ। सुख जी निवाणी सोहामणी जोत बेहद लावी। इंद्रावती ने सुखदेव की प्रशंसा की है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी की वाणी बहुत सुशोभित एवं सार गर्भित है, जिसमें बेहद के रस को प्रकाश करने वाला ज्ञान समाहित है। फिर टालो तमे माहेलो जुओ आंख उघाड़ी। अतः उस ज्ञान को अपनी आंखें खोलकर उसमें छुपे हुए रहस्य को समझो। स्कंद बीजो मुनि कहो चत्र श्लोकी जाहे। इंद्रावती जी पुनः सुंदर साथ जी को बेहद वाणी का महिमा गान करते हुए कहती है। श्री सुखदेव जी मुनि ने श्री भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय श्लोक 32 से 35 तक जो चतुश्लोकी भागवत का सिद्धांत भगवान जी द्वारा ब्रह्मा जी को कहने का उल्लेख किया है, जहां पर इसी सृष्टि की रचना के संबंध में वर्णन किया है। ब्रह्मांड ने जहां उत्पन्न रथ जुओ ताहे।
वहां पर उनके भावार्थ में जो सार गर्भित गुण तत्व भरा है उसको विचार कर देखो और समझो तो माया ब्रह्म का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। दिसे छे द्वार पादरो वेहदनो वार। उस चतुश्लोकी भागवत के मूल सिद्धांतों से बेहद भूमि का मूल तत्व एवं उसके आवरण का अनुभव प्राप्त करने से माया ब्रह्म का स्पष्ट बोध हो जाता है। इंडा ने कहो सुपन सुपन संसार। पुरुष के ध्यान मग्न अवस्था रूपी इंड को ही स्वप्न करके कहा गया है और उस ध्यानावस्था में जो संकल्प विकल्प होता है उस स्वप्न को संसार कहा है। ये संसार नारायण का स्वप्न है जो झूठा है, असत है, जड़ है, मिथ्या। बेहद घरनी वाटड़ी वेहदी जाने। बेहद भूमि परम धाम की राह को तो बेहद भूमि परम धाम के रहने वाले ही जान सकते हैं। हदनो जीव वेहद ना बार के उगाड़े। इस झूठे मायावी स्वप्नवत संसार के लोग जीवात्मा उस बेहद भूमि के दरवाजे को कैसे खोल सकता है? वो पार कर ही नहीं सकता। वार उघाड़िया दौड़ियो सुख जी सपराणो। आप इंद्रावती जी इस प्रसंग में कहते हैं बार उघाड़वा दौड़ियो। श्री सुखदेव जी ने बेहद ज्ञान के वर्णन करने का प्रयास किया किंतु कुपात्र के साथ संबंध होने से माया द्वारा ठगे गए। अर्थात राजा परीक्षित भी जो साथ में उस ज्ञान को प्राप्त करने जा रहे थे ना, यही बाधक बन गया। साथे परीक्षित चालियो तीता भारे चंपाणो। उस ज्ञान को प्राप्त करने जा रहे थे परीक्षित भी, इसलिए मायावी अंश की प्रबलता के कारण विचलित होकर माया की तरफ गिरे। अर्थात मायावी समझ के बोझ से दबकर अवरुद्ध हो गए, उस ज्ञान को नहीं समझ पाए। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया और सुखदेव जी को कहना पड़ा तो राजा भया मैं जोगी भया कहने वाला उठका गया और ये बेहद वाणी का ज्ञान का अनुभव नहीं कर पाए। बल की भूबलिए घणो द्वार द्वार पछटाणो। ऐसे ज्ञानी श्री सुखदेव जी ने बाद में वर्णन करने की बहुत कोशिश की किंतु वर्णन करते हुए स्थान स्थान पर रुक रुक कर पछताते रहे क्योंकि वो शक्ति चली गई जो कहने वाली थी। साथे संघाती हद तणो तेता पाछो तणाणो। उनके साथ में जो हद भूमि का साथी राजा परीक्षित था उसने उनको संसार की तरफ आकर्षित कर लिया, इसलिए बेहद वाणी को नहीं समझ पाया। प्रणादार सुंदर साथ जी, ये बेहद वाणी का महिमा गान हम श्रीमुख वाणी में प्रकरण 31 में अभी हम 35 चौपाई से चल के 70 चौपाई तक का श्रवण करते रहे, क्रमशः फिर आगे चलेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट एवं अंकुर पटियार जो हमारे सहसाथी है, सेवा के प्रचारक है, हम दोनों का प्रणाम स्वीकार करके वाणी को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। कृपया सब्सक्राइब करना न चूके। प्रणाम।